नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अश्विन सांघी के बहुत ही चर्चित उपन्यास द कृष्णा की के बारे में। जी हाँ, ये किताब वाकई में इतिहास, रहस्य और हिंदू मिथकों का एक जबरदस्त कॉकटेल है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है द कृष्णा की कहानी की गहराई में उतरना, देखना कि कैसे पौराणिक कथाएं, मतलब एकदम पुरानी बातें, हाँ। आज के जमाने की एक थ्रिलर कहानी का रूप ले लेती हैं। हाँ, और इसे अक्सर लोग इंडियन द विंची कोड भी कहते हैं। बिल्कुल। पर क्या ये तुलना काफी है या इसमें भगवान कृष्ण की विरासत से जुड़ा कोई और भी गहरा रहस्य है? मुझे लगता है इसमें और भी बहुत कुछ है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है एक मर्डर से। इतिहासकार अनिल वर्मणी की हत्या। हाँ, और वो भी बड़ी बेरहमी से। और शक की सुई फौरन घूमती है उनके ही दोस्त प्रोफेसर रवि मोहन सैनी पर। जी। लेकिन जल्दी ही पता चल जाता है कि ये मामला सिर्फ एक कत्ल का नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी, मतलब सदियों पुरानी पहेली का हिस्सा लगता है। ये कृष्ण कुंजी क्या चीज है? हाँ, देखिए, अनिल मरने से ठीक पहले ना एक बहुत पुरानी मोहर के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए थे। कहते हैं कि ये मोहर 5 अलग-अलग टुकड़ों में बटी हुई है। 5 टुकड़े? हाँ, और इसका कनेक्शन है वेदों से, सिंधु घाटी सभ्यता से और यहाँ तक कि कृष्ण के अपने यदुवंश से। और माना यह जाता है कि इसी मोहर में कृष्ण की असली विरासत, उनकी लेगेसी का राज छुपा है। अच्छा। तो प्रोफेसर सैनी अकेले नहीं है इस खोज में? नहीं, उनके साथ है उनकी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट प्रिया रत्नानी। और ये दोनों मिलकर इन टुकड़ों को जोड़ने और इस पूरे रहस्य को सुलझाने के एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। और ये सफर कहाँ ले जाता है उन्हें? अरे, भारत की कुछ सबसे पुरानी और पवित्र जगहों पर। सोचिए जरा, कृष्ण की नगरी द्वारका के जो असली खंडहर हैं, समुंदर के नीचे, वहां वृंदावन की गलियों में, सोमनाथ मंदिर की भव्यता के बीच, और तो और कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों तक। वाह, हर जगह नए सुराग मिलते होंगे। हाँ बिल्कुल, हर जगह कुछ नया पता चलता है, लेकिन साथ ही साथ खतरा भी बढ़ता जाता है। खतरा? किस तरह का खतरा? खतरा एक आदमी के रूप में आता है। उसका नाम है तारक वकील। तारक वकील? ये कौन है? विलन? हाँ, लेकिन कोई मामूली विलन नहीं। वो खुद को कल्कि का अवतार मानता है। कल्कि? मतलब विष्णु का 10वां अवतार? जी हाँ, वही, जो पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में आएगा। उसका मानना है कि ये कृष्ण कुंजी उसे कोई डिवाइन पावर, दैवी शक्तियां देगी। ओह, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है? कुछ भी। वो मोहर के टुकड़े हासिल करने के लिए हत्याएं तक करता है। तो रवि और प्रिया की दौड़ असल में इसी आदमी से आगे निकलने की है, उससे पहले उन टुकड़ों तक पहुंचने की। बाप रे। तो ये भागदौड़, ये खोज, इसका क्लाइमेक्स कहाँ होता है? मतलब आमना सामना? वो होता है सोमनाथ मंदिर में। एक जबरदस्त टकराव होता है रवि, प्रिया और तारक के बीच। और नतीजा? क्या कुंजी मिलती है? हाँ, कड़ी टक्कर के बाद वो मोहर के 5 टुकड़े जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और कृष्ण कुंजी का राज खुलता है। और वो राज क्या है? वो है प्रसिद्ध स्यामंतक मणि। स्यामंतक मणि? अरे वाह, इसके बारे में तो बहुत सुना है। ये तो कोई बहुत कीमती मणि है ना? है तो, लेकिन यहीं पर अश्विन सांघी थोड़ा हटके सोचते हैं। किताब में ये मणि सिर्फ कोई जादुई चीज या खजाना नहीं है। तो फिर? सांघी इसे गीता के संदेश से जोड़ते हैं। कर्मयोग, आत्मज्ञान। रवि और प्रिया को ये एहसास होता है कि असली कुंजी या असली ताकत कोई बाहर की चीज नहीं है। अच्छा, मतलब ये कि असली ताकत है अपने अंदर का ज्ञान, अपने विचारों की शुद्धता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना, बिल्कुल वैसे ही जैसे गीता सिखाती है। तो ये उपन्यास सिर्फ एक मिस्ट्री सॉल्व करने की कहानी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मिथक और मॉडर्निटी को बहुत खूबसूरती से मिलाता है। और वो सिंधु घाटी वाली बात? हाँ, उपन्यास सिंधु घाटी की मोहरों और यदुवंश के बीच एक लिंक बनाने की कोशिश करता है, जो वैसे हिस्टोरियंस के बीच हमेशा डिबेट का टॉपिक रहा है। ये पुराने ज्ञान की अहमियत पे जोर देता है, चाहे वो वेदों का हो या इंडस वैली का। सही बात है। और साथ ही ये अच्छे और बुरे की वो जो पुरानी लड़ाई है उसे भी दिखाता है, और ये भी कि कैसे ज्ञान अगर गलत हाथों में पड़ जाए या उसका अहंकार हो जाए तो वो कितना विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल, जैसे तारक के किरदार में हम देखते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर द कृष्णा की सिर्फ एक तेज रफ्तार थ्रिलर नहीं है। नहीं, ये भारत के बौखारती इतिहास, उसके गहरे मिथकों और उसकी आध्यात्मिकता की दुनिया में एक रोमांचक सफर जैसा है। हाँ, जिन लोगों को रहस्य, इतिहास और माइथोलॉजी का ये मिक्सचर पसंद है, उन्हें ये किताब जरूर अच्छी लगेगी।
सही कहा। और ये पूरी बातचीत एक अहम सवाल भी उठाती है मेरे ख्याल से, क्या? कि आज के टाइम में हमारे जो पुराने प्रतीक हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, वो हमारी अपनी पहचान और आज की जो चुनौतियां हैं उन्हें समझने में कितने काम के हैं, कितने रेलेवेंट हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, शायद इस पर पाठक और श्रोता थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं।